कांग्रेस का सरकार तो आना ही नहीं है, बीजेपी की सरकार आएंगे। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस का सब गई, कांग्रेस तो इंदौर में है ही नहीं। धारा 370 हटना, ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी की बात से काम हो नहीं पाए थे। इन कामों को मोदी ने किया है। ये जो बलून आप देख रहे हैं, आप इन लोगों की तरफ हैं या लगता है कि नहीं इनका फट जाएगा बलून 2023 के चुनाव में? नहीं फटेगा। नहीं फटेगा? नहीं। ये चलेगा आगे? आगे तक चलेगा। मोदी के आगे सब देर है। मोदी तो अभी कम से कम 15 साल और चलेगा, उसके बाद जो योगी है हमारा, योगी आएंगे। 2050 तक तो बीजेपी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। जी हाँ, आज हम आपको इंदौर से बताएंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अगले 2 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। वर्तमान में सरकार शिवराज सिंह चौहान की है, लेकिन 2023 के अंत में जो चुनाव नतीजे आएंगे, यानी कि इस बार का टर्म किसके हाथ में होगा, इंदौर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। पिछले 20 सालों से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं। विकास कितना हुआ है, रोजगार कितने हैं, महंगाई क्या है और तमाम मुद्दे, जनता इसको लेके क्या सोचती है? क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी या इस बार सत्ता पलट देखने को मिलेगा? आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करूँ, आपका शुभ नाम क्या है? अमरेश मंडल। अमरेश मंडल। आप इंदौर में कितने सालों से रह रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से आप इंदौर में रह रहे हैं। क्या लग रहा है, इंदौर का सियासी माहौल कैसा है? इंदौर में तो विकास बहुत हुआ है और माहौल जो है अपना शिवराज सिंह का ही इस बार भी आना है उनको। शिवराज सिंह मतलब क्या बलून देख के बता रहे हैं? नहीं, बालून नहीं, बालून का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस बहुत दावे करती है। कांग्रेस कहती है कि इस बार इनका खेल हो जाएगा, क्योंकि हो तो पहले ही क्या था, वो सिंधिया साहब धोखा दे गए, वरना तो हमारी सरकार थी। लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, वो तो कांग्रेस का सरकार तो आना ही नहीं है, बीजेपी की सरकार आएंगे। मोदी के सब, मोदी इतने काम कर रहा है देश में, मोदी को देख के सब वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? एमपी के लोग क्या देखते हैं? विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं, मोदी के नाम पे? मोदी के नाम से मोदी विकास बहुत कर रहा है। देश चलाने वाला मोदी ही चला सकता है, वरना था कोई नहीं। मोदी का नाम उचित लेना तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एमपी के लोग एमपी का चुनाव मोदी के नाम पे डालते हैं। एमपी का भी शिवराज सिंह बहुत काम कर रहा है। शिवराज सिंह ने काम किया है, बहुत काम किया है शिवराज। ये जो लाडली योजना निकल रही है, कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये चुनाव से पहले एक पैतरा है और चुनाव अगर जीत जाती है बीजेपी तो 2 महीने बाद शटर बंद हो जाएगा, ये जो 1000-1500 रुपये देने का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिन्यू चलते रहेगा, नहीं बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा। पेंशन मिल रही सबको। पेंशन से आपने याद दिलाया तो मैं कई लोगों से बात की। मैं ग्वालियर गया और जगह गया, मुरैना गया और तमाम जगह घूमा। वहाँ पे कह रहे हैं बहनों को तो दे रहे हैं 1000-1200, लेकिन जो बुजुर्गों की पेंशन आ रही थी वो 2 महीने से रोक रखी। बरोबर आ रही पेंशन, पेंशन आ रही है, बरोबर आ रही पेंशन हमारे को तो। शिवराज सिंह चौहान का, आप मोदी को अगर थोड़ी देर के लिए साइड किया जाए तो उनके अंदर आप क्या देख रहे हैं? क्या ऐसी खूबियां हैं जो एमपी के लोग चाहते हैं कि नहीं, शिवराज के अलावा कोई और नहीं? मोदी शिवराज सिंह चौहान में इतनी काबिलियत है कि सब कुछ करता है। आज कुंभ का मेला लगता है हमारा महाकाल का, उसमें बहुत खर्चा करता है, विकास बहुत अच्छा होता है। अभी विकास चल ही रहा है, इंदौर शहर में भी चल रहा है विकास, सब कर रहे हैं, महात्मा कर रहा है। नहीं, इंदौर तो चमका हुआ लग रहा है। जितना मैं घूम रहा हूँ उतना इंदौर तो बेहतरीन लग रहा है। आप कांग्रेस को लेके क्या सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन इस बार क्या लगता है? कांग्रेस तो गई, कांग्रेस का सब गई, कांग्रेस तो इंदौर में है ही नहीं, एमपी में है ही नहीं। एमपी में तो बीजेपी ही है, बीजेपी है और इंदौर में भी बीजेपी ही रहेगी। इंदौर में भी। आप सर रिकॉर्डिंग बंद करें तो मैं आपसे बात करूं फिर। आपका शुभ नाम क्या है? आप बलून में योगदान दे रहे थे। सबसे पहले बताइए, नेता तो नहीं है? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ सर। पक्का ना? जी हाँ, अब बताइए, आप क्या नाम है आपका? चंद्रकांत नाम है मेरा। चंद्रकांत जी। आप इंदौर के ही वासी हैं या हाँ फिर? जी, मैं इंदौर से हूँ। आप इंदौर से हैं। क्या देख रहे हैं इंदौर का माहौल? आपके लिए ज़मीनी मुद्दे हैं या मोदी के नाम पे आप भी जा रहे हैं? नहीं, हर जगह विकास किया है भाजपा ने। ज़मीनी मुद्दे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 20 सालों से भाजपा है, 20 सालों में भाजपा ने खूब काम किया है। माननीय मोदी जी ने काम किया है। शिवराज जी प्रदेश में पिछले 18 सालों से भाजपा की सरकार है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो लोग कहते हैं एमपी में 50% का खेल चल रहा है, 50% दो तभी काम होगा। ये क्या है 50%? नहीं, इसमें हुआ क्या था, 2014 के पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो जब बड़ा उपेक्षित रहा राज्य, ऊपर से फंड नहीं आना, प्रदेश के विकास के लिए पैसा नहीं देना,
ये भेदभाव कांग्रेस ने 14 तक के पहले किया था। उसके बाद मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो विकास की गंगा बह गई। आप और एमपी में विकास की गंगा देख रहे हैं। जी जी जी, इस तक से आप देखेंगे, यहाँ की सड़कें देखेंगे, यहाँ की रोड देखेंगे, यहाँ की लाइटें, मतलब हर चीज़, यहाँ की कनेक्टिविटी। आज हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से, किसी भी प्रदेश से आना हो तो इंदौर आना सबसे आसान, सबसे सरल, वो हर साधन यहाँ पे मौजूद है। एयरपोर्ट यहाँ मौजूद है, ट्रेनें सभी लगभग मौजूद है, रास्ते महाराष्ट्र से आना हो, राजस्थान से आना हो, गुजरात से एक आना हो, आम इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक सरकार से, वो लगभग सारी सुविधाएं इंदौर में बेसिक नीड जी, नर्मदा बेसिक नीड्स आप देख रहे जी, हैं। नर्मदा के माध्यम से यहाँ पे जल की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जनप्रतिनिधियों ने बोइंग से यहाँ पे पानी पहुँचाया यहाँ है। के लोकल जो विधायक सांसद वगैरह हैं वो भी बीजेपी के आते हैं, वो काम वाम करने, या फिर फंड आता है उनके दर्शन नहीं होते हैं? नहीं, विधायक थोड़े से मायूस हैं यहाँ पे इन चीज़ों में, थोड़ा सा मैं कहूँगा। विधायक आप मायूस हैं? हाँ, बाकी क्षेत्रीय पार्षद का बड़ा योगदान है कामों में। 2 बार से यहाँ पार्षद है प्रणव मंडल, बड़े ऊर्जावान पार्षद हैं, वो खूब काम करते हैं। चलिए, ये तो एमपी की बात हो गई। 2024 का भी खेल चल रहा है और कह रहे हैं एमपी का भी बहुत योगदान रहेगा सत्ता पलट में। खेल नहीं, एक सामान्य है, चुनाव है। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है और इस बार मोदी जी का बोरी बिस्तरा समेट जाएगा। क्या है इस बात में, कितना? नहीं नहीं, हाँ, बड़े हास्यास्पद बातें करते हैं शायद ये बाकी पार्टी के लोग। ये लोग कहते हैं हमारे पास 36 दल हैं और वोट शेयर हमारे पास ज़्यादा, सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं थोड़ी बहुत। 36 दलों का 36 सीटों पे भी अस्तित्व नहीं है। आप 36 दलों को 36 सीटों पे भी मजबूत, मतलब एक दल एक सीट पे भी मजबूत नहीं जी लग जी, रहा? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार यहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 सीटें होती है लोकसभा की, उसमें से 28 सीटें बीजेपी के साथ थी। वो इस बार तो जो 29 की 29 सीटें भी हो सकता है कि वो उसके खाते में चले हैं बीजेपी के। लोग कहते हैं तब महंगाई बेरोजगारी मुद्दे इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आम लोगों का कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है और नौकरियां हैं नहीं, तो ये मुद्दे 2024 में इस बार असर दिखाएंगे। ऐसा काम करने के लिए 24 घंटे सातों पहर काम है, और जिसे काम करने की इच्छा नहीं हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। काम, रोजगार यहाँ पे खूब है। कई राज्यों से, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो कई राज्यों से लोग यहाँ काम करने आते हैं। तो काम की तो इंदौर में तो कोई बेरोजगारी का कोई ऐसा मुद्दा दिखता नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग मोदी का नाम तो बहुत लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं गिना पाता। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि अगर इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस में क्या कमियां हैं, किन चीज़ को लेके कहते हैं कि कांग्रेस खराब? मैं तो आप ही से पूछता हूँ कि आप मोदी के काम से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, मैं महाकाल लोक जी, धारा 370 हटना, ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी की बात से काम हो नहीं पाए थे। इन कामों को मोदी ने किया है। आपको लगता है जो मामले कई अरसों से लंबित पड़े थे उन पर काम किया गया है? काफ़ी अरसों से जो काम लंबित पड़े थे। चलिए, कश्मीर बहुत शुक्रिया आपका। आपसे एक राय लूँगा, आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है आपका? अंकित जैन। अंकित जैन। आप अंकित भाई यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ, रतलाम में रहता था पहले। रहते तो एमपी में ही थे? हाँ रतलाम बाहर तो नहीं है ना एमपी से? हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है ये जो बलून आप देख रहे हैं, आप इन लोगों की तरफ हैं या लगता है कि नहीं इनका फट जाएगा बलून 2023 के चुनाव में? नहीं फटेगा। नहीं फटेगा? नहीं। ये चलेगा आगे? आगे तक चलेगा ये, कांग्रेस कह रही है ये बलून नहीं चलेगा, 2023 में फट जाएगा वापस आएगा ये बलून। जिंदगी भर चलेगा ये तो। इंडिया है जब तक मोदी जिंदा है, जब तक चलेगा बैलून बीजेपी आप सरकार। कह रहे हो जब तक इंडिया है, विपक्ष कह रहा है इंडिया तो हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के आगे सब ढेर है। मोदी, वो लोग कहते हैं ये लोग बस मोदी के नाम पे मलाई चाट रहे हैं बीजेपी वाले, जिस दिन मोदी हटेंगे उस दिन खेल खत्म। आज देखो कितने साल हो गया, 75 साल में आज G20 हो रहा है इंडिया में, आज तक किसी ने ला पाया है क्या? वो मोदी के राज में देखो क्या क्या नहीं हो रहा है। अच्छे अच्छे देश मोदी के आगे झुक रहा है सब। आप मोदी सरकार को एक कामयाब सरकार के तौर पे देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो दावे करते हैं कि हमारे 9 साल 70 सालों पे भारी हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल हमारा 9 साल जो है 70 साल में भारी है। प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि मंत्री को पद पे रहने के लिए एक उम्र सीमा होनी ज़रूरी है। उन्होंने खुद को भी इसके दायरे में रखा था कि भले ही मैं क्यों ना हूँ, 75 साल लास्ट होना चाहिए। 75 साल के बाद किसी और को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान तब वरिष्ठ हो जाता है, उसमें वो क्षमता नहीं होती, देश युवाओं के हाथ में हो तो ज़रूरी है। ये उनका टारगेट मनमोहन सिंह को लेके था। आपको क्या लगता है 75 साल जो पीएम मोदी के खुद के शब्द हैं वो लगभग हो जाएंगे 2026 तक, उनके बाद आप किसी को चेहरा देखते हैं बीजेपी में? आपको लगता है मोदी हटेगी तो फिर कांग्रेस के दिन
बढ़िया शुरू हो जाएंगे? नहीं, मोदी मोदी तो अभी कम से कम 15 साल और चलेगा, उसके बाद जो योगी है हमारा, योगी आएंगे। मोदी जी को 15 साल और देख रहे हैं। बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। सर से मैंने मध्य प्रदेश चुनाव की राय ली। शिवराज सिंह चौहान 20 साल से हैं। हम जब बात करते हैं तो कुछ लोग ज़मीनी मुद्दों पे बात करते हैं। कहते हैं एक मुख्यमंत्री जो बेसिक सुविधाएं जिससे उम्मीद की जाती है जब वोटर वोट डालने जाता है कि महंगाई कम हो, मुझे नौकरी मिले, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, आवास योजना का जिक्र आता है। कुछ लोग कहते हैं मिली है, कुछ लोग नाराज़गी जताते हैं। उनको कहते हैं 20 साल सत्ता में एक आदमी मलाई चाट रहा है, किसी और को मौका मिलना चाहिए। एक आदमी रहता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार का कार्यकाल किसका देख रहे हैं? कार्यकाल तो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी ने जो अभी तक काम किया है उस हिसाब से बीजेपी हमेशा रहेगी। अभी आने वाले 20 साल तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका शुभ नाम क्या है सर? संजय ठाकुरिया बोलते हैं। संजय ठाकुरिया। आप क्या मोदी के नाम पे ये शब्द बोल रहे हैं या शिवराज के काम पे? नहीं, मैं दोनों का काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। दोनों का काम अच्छा है। आप दोनों का, इनका प्रदेश में और उनका केंद्र में आप बेहतर मानते हैं? बेहतर काम, इससे अच्छा बेहतर कोई हो नहीं सकता। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में अगर मोदी चुने भी जाते हैं उनके बाद आपको लगता है कि कोई चेहरा है? अभी 2050 तक तो बीजेपी रहेगी। 2050 तक बीजेपी रहेगी? और इंडिया गठबंधन ये एकजुट हुआ है तमाम पार्टियां, ये ख़त्म ही हो जाएगी ना आपस में। इसमें कुछ भी, इसमें किसका फ़ायदा है ये बताओ ना। भाई आपकी पार्टी है, आप चुनाव लड़ोगे, मेरी पार्टी में चुनाव लड़ूंगा, तो जीतेगा कौन? तो ये जो इकट्ठे हुए गठबंधन का हैं, मतलब क्या हुआ? गठबंधन का मतलब क्या हुआ? उसमें कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री का। कौन है उसमें चेहरा? भाई तो साहब, कहते हैं राहुल गांधी हैं। अरे चेहरा तो राहुल गांधी है। हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे इंदौर में कांग्रेस नहीं लड़ेगी और आप नहीं लड़ेगी या दूसरी पार्टी नहीं लड़ेगी, एमपी में सब लड़ेगी। तो फिर क्यों लड़ रही है? जब इंडिया गठबंधन तो पार्टी एक ही होना चाहिए ना। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है और जो पार्टियां अपने अपने नहीं लड़ना भाई। गठबंधन का मतलब क्या हुआ? गठबंधन हट जाए अलग, एक ही पार्टी लड़े। सब पार्टी लड़ेगी तो मतलब क्या है? वो तो खिचड़ी होगी ना वापस। ये जो G20 की आपने बात की थी है ना, आपको क्या लगता है भारत में G20 होने से क्या 2024 के चुनाव पे फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। G20 होने से ये क्या, हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, अच्छे अच्छे कंपनी आएंगे हमारे देश में, वो रोजगार बढ़ेगा। आपको लग रहा है ये जो देशों के बीच में अलायंस हो रहा है, वर्ल्ड के नेताओं के बीच में जो भी व्यापार के समझौते हो रहे हो, रक्षा समझौते हो रहे हो, इससे आम लोगों को नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल मिलेगा। बड़े बड़े कारखाना खुलेंगे। भाई बाहर का जो देश विदेश का आए हुए उन लोग उनके कंपनी डालेंगे तो हमारे इधर के रोजगार मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि G20 हो रहा है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो सरकार का, उसमें विपक्ष के नेता को इन्विटेशन देना ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया। नीतीश कुमार तो साहब वो तो बिहार का मामला है। कायदे से जो हेड हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस मुख्य अपोजिशन के तौर पे जाना जाता है। तो इनविटेशन ना देना आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि दिया भी तो ठीक है और नहीं दिया भी तो ठीक है। मतलब ये तो खैर है, कोई नियम कानून नहीं है कि दिए ही जाए, लेकिन एक लोकतंत्र दे की भी पहचान- देते तो उनको उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या उनके आने से कोई व्यापार ज़्यादा बढ़ जाता या और कुछ अचीवमेंट मिलता है? उनके वहाँ बैठने से क्या फ़ायदा मिलता है? आपकी तरफ से मध्य प्रदेश और देश दोनों में बीजेपी। बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।